हेलो। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और स्वास्थ्य को लेकर के भी आप सचेत होंगे। देखिए, ठंड जो है से एकदम चरम सीमा पर है ना। बहुत ज्यादा ठंड है। तो थोड़ा सा लगा कि चलिए में हमें जो जो परेशानी आती है थोड़ा सा हम उस पर बातें कर लें, है ना। तो एक दिन पहले जो है हमने वीडियो बनाया था कि ठंड से हम कैसे बचें और ठंड जो है हमारा क्या नुकसान करती है, ठंड कैसे लगती है। लेकिन आज हम जो बातें करने जा रहे हैं आपको, वो ठंड में होने वाली जो समस्याएं हैं, मुख्य रूप से जो समस्याएं हैं वो ब्लड प्रेशर की जो समस्याएं होती हैं, है ना। हम थोड़ा सा उस पर बात करेंगे और ठंड में हम लोगों को कैसे मतलब कि जागना, माने जैसे हम बिस्तर से उठे हैं तो किस प्रकार से बिस्तर से हमें मतलब कि बाहर निकलने के लिए जाना होगा, कैसे उठना होगा। तो इस पे हम थोड़ा सा बातें करेंगे, है ना। तो चलिए बातें करते हैं। सबसे पहले हम लोग कि आखिर जो ठंड का जो दिन होता है, वो ठंड में अक्सर बीपी की ऐसी समस्याएं आती रहती हैं। कहा जाता है कि बीपी बढ़ गया है ना, बुजुर्गों को ज्यादा बच करके रहने की जरूरत है कि नहीं। तो ऐसे लोग सलाह देते रहते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया सलाह देते हैं, बच करके रहना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों होता है? देखिए, ठंड में हम लोगों का जो शरीर है वो गर्मी बचाने के लिए, है ना, क्या होता है ना कि बाहर का टेम्परेचर जैसे कम होता है तो शरीर से अंदर की गर्मी बाहर निकलने लगती है। तो ठंड में शरीर की गर्मी जो है बचाने के लिए रक्त वाहिकाएं जो है, यानी ब्लड वेसल्स जो है, जो पतली पतली रक्त नलिकाएं जो होती हैं जिसमें से होकर के रक्त चलते रहता है, शरीर के अन्य भागों में जाता है, वो रक्त वाहिकाएं जो हैं वो क्या होते हैं, अस्थायी रूप से संकुचित होने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, है ना। वो सिकुड़ने इसलिए लगते हैं ताकि हमारा शरीर से ज्यादा मतलब कि उष्मा गर्मी जो है बाहर न जाए, इसके कारण। तो होता क्या है कि जब वे सिकुड़ जाते हैं, वे संकुचित होने लगते हैं, तो इसके कारण जो है रक्त प्रवाहित करने के लिए रक्त तो जाएगा ना, कहाँ, ब्लड वेसल्स में ही जाएगा ना। जो नलियां जो पतली पतली जो बनी हुई है उसी में जाएगा ना। और वो हो गया क्या कि संकुचित हो गया, सिकुड़ गया, है ना। तो सिकुड़ गया तो हृदय को बहुत ज्यादा यहाँ पर फोर्स लगाना पड़ेगा, हृदय को बहुत ज्यादा यहाँ पर ताकत लगाने पड़ेंगे रक्त को प्रवाहित करने के लिए, है ना। तो जब इस कंडीशंस में हृदय रक्त को शरीर के अन्य भागों में भेजने के लिए ताकत ज्यादा लगाता है, क्योंकि आगे का रास्ता रुक गया है, बहुत से ब्लड वेसल्स संकुचित हो गए हैं ठंड के कारण, ताकि हमारा शरीर का ऊर्जा बाहर नहीं निकले। तो अब जो हृदय है, हृदय को ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा ताकि मतलब कि ब्लड जो है वो शरीर के भिन्न भागों में जाए। तो जब ये हृदय जो होता है अधिक जब बल लगाता है ना, तो इस सिचुएशंस को ही हम कहते हैं कि बीपी बढ़ गया है ना। तो बीपी बढ़ जाता है, इसी को हम कहते हैं क्या चीज कि बीपी बढ़ गया है ना। माने हृदय जब कार्य करना, माने उसको फोर्स लगाना, उसको बल लगाना ज्यादा हो जाता है, तो इसी से क्या हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है। अब है, इससे घबराने की कोई जरूरत है ज्यादा नहीं है ना। तो हम इसके लिए सॉल्यूशन क्या करेंगे? देखिए, हम सभी मतलब कि विज्ञान में पढ़े हैं, विज्ञान में जानते भी हैं, लेकिन कहीं कहीं पर गलतियां हम लोग करते जाते हैं, जानते हुए भी गलतियां कर देते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, शरीर को गर्म रखेंगे। अब गर्म रखेंगे, शरीर में कई लेयर, कपड़ा जो होता है ना, ये जो स्वेटर है, फिर आपका मतलब कि ऊपर से जो भी शॉल है, जो भी बैग, तो कई लेयर में मतलब कि कपड़ा आप पहनिए। इससे क्या होगा कि हमारा शरीर क्या होगा, गर्म होगा। और जब शरीर गर्म होगा ना, तो ये हमारा जो बाहरी और अंदर का जो टेम्परेचर उसको मेंटेन रखेगा। तो सबसे पहले क्या रखेंगे कि शरीर गर्म रखेंगे, ऐसी मतलब कि दिखाने के लिए जो है ना, ऐसे ही नहीं चले साइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, खुले मतलब कि सिर हैं, स्वेटर नहीं पहने हुए हैं, ये तमाम चीजों से बचे। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि शरीर को सबसे पहले क्या करेंगे, गर्म रखेंगे, है कि नहीं। उसके बाद में देखिए, ठंडियों के दिनों में जो है ना,
पर्याप्त नींद लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। 7 से 8 घंटा का नींद लेना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। 7 से 8 घंटा नींद अवश्य लें, ताकि मतलब कि बीपी क्या हो, मेंटेन रहे, है ना। तो 7 से 8 घंटा जो होता है ये हम लोग नींद का सेवन करें, है ना। देखिए, तीसरा चीज हम लोग देखें कि नमक ज्यादा नहीं खाएं। नमक ज्यादा नहीं खाएं, और इसके लिए फास्ट फूड यानी जंक फूड जो होता है ना, इसको कम कर दीजिए। आजकल देखते हैं ना कि घर का खाना बहुत कम खाते हैं और जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं। जाकर के समोसा खाएंगे, चाउमीन खाएंगे, ये भिन्न भिन्न प्रकार के रेस्टोरेंट में अन्य चीजें जो खाएंगे ना, इसमें क्या होता है ना कि अक्सर नमक की मात्रा ज्यादा दिए जाते हैं और जो हमारी समस्या को बढ़ा सकती है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे। नमक हम लोग कम लेंगे, घर का खाना ज्यादा खाने पर आप जोड़ दीजिए, ठीक है ना। जब हम भोजन करें तो भोजन में हम लोग को लहसुन की मात्रा थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, है ना। लहसुन गर्म चीज है ना, लहसुन की मात्रा थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। चुकंदर है, हरा पत्तेदार जो सब्जियां हैं, इसको हम लोग मतलब कि अपने भोजन में इसको ऐड कर लें। आंवला का सेवन हम करें तो इससे क्या होगा ना कि हमारा शरीर जो होगा ये अंदर से बहुत ज्यादा इम्यूनिटी ये देगा। हाँ, एक चीज और जान कि जो शराब का जो सेवन करते हैं, ठंडा में शराब का सेवन बहुत कम कर दीजिए। ज्यादा चाय और ज्यादा कॉफी भी नहीं लीजिए। हाँ, जब मान लेते हैं कि ठंड लग गया है तो उस स्थिति में हम चाय का सेवन, माने कि बॉडी में तरल पदार्थ जो गर्म है उसको दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब कि ज्यादा चाय हम पीने लगे, बहुत ज्यादा कॉफी पीने लगे। इसको मतलब कि आपको कम करना होगा, है ना। शराब जो पीते होंगे, शराब का सेवन मतलब कि कम कर देना होगा। तो ये क्या करता है कि हमारा जो बीपी है ना, उसको बहुत ज्यादा मतलब इफेक्टिव करता है। तो इन सब चीजों को जब हम करेंगे तो एकदम सारा ब्लड प्रेशर एकदम कंट्रोल रहेगा, कोई भी चीज दिक्कत नहीं है। हाँ, ठंड के दिन में खास करके मतलब ऐसा तो सभी दिन मतलब कि हम लोगों को चाहिए कि जब हम लोग सोते हैं और सो करके जब जागते हैं, तो जागने के क्रम में बहुत लोगों को देखिएगा कि तुरंत जागेंगे, तुरंत मतलब कि बिछावन पर से तुरंत नीचे उतर जाएगा और चलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करें। क्या है ना कि इससे नुकसान हो सकते हैं। क्या कैसे नुकसान हो सकते हैं? अगर आपने सो करके उठा, ठीक है ना, तो जब आप सो रहे होते हैं उस वक्त जो होता है आपका जो शरीर होता है और हृदय जो होता है, ये दोनों मतलब कि एकदम से शांत अवस्था में होता है। कौन कौन चीज, हम जब सोते हैं, हम लोग जब सोते हैं तो हम लोगों का शरीर जो होता है और हृदय जो होता है एकदम से शांत अवस्था में होता है। और यदि मान लेते हैं कि अचानक आप खोए हो जाते हैं, तो अचानक जब खोए होंगे, जैसे ऐसे अचानक खोए होंगे तो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ब्लड जो होता है, खून जो होता है, पैर की तरफ तेजी से आना शुरू हो जाता है ना। पैर की तरफ ब्लड जो होता है बहुत तेजी से आना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि मस्तिष्क में खून जो होता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति जो होता है एक पल भर के लिए कम हो जाएगा, है ना। जैसे ही आप खा होंगे तो क्या होगा, ये सोए हुए अवस्था में बॉडी एकदम रिलैक्स अवस्था में है। अब जैसे आप खड़े हो जाते हैं तो क्या है, ये ब्लड का जो सर्कुलेशन जो है, ब्लड का जो मूवमेंट जो है एकाएक क्या हो जाएगा, पृथ्वी के ग्रेविटी के कारण एकाएक नीचे चला जाएगा। यानी कि मस्तिष्क में खून जो है ना, खून की कमी हो जाएगी और ऑक्सीजन के एकाएक एक पल भर के लिए क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, है ना। इससे नुकसान हो सकता है। अचानक जब आप जगिएगा, अचानक जब उठ जाइएगा तो सिर में दर्द हो सकता है, सिर घूम सकता है ना। आंखों के सामने मतलब अंधेरा छा सकता है ना। तो ये सब मतलब कि क्या गलत तरीके से बिस्तर छोड़ने से ऐसा होता है ना। होता क्या कि अचानक शरीर के सक्रिय हो जाने से ना, आप शरीर को पहले रिलैक्स मूड में था और फिर आपने शरीर को अचानक से सक्रिय होने दिया, तो अचानक सक्रिय जब हो जाता है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हृदय की धड़कन एकदम से बढ़ जाती है और जो दिल जो है ना उस पर अत्यधिक अचानक से दबाव पड़ने लगता है। तो ये बहुत सा मतलब कि शरीर में नुकसान कर सकता है।
देखिए क्या होता है कि सबसे बढ़िया जो है, जब हम बिस्तर से जब जागे, बिस्तर से जब उठे, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले बाईं तरफ या दाएं तरफ थोड़ा सा करवट ले लीजिए, है ना। जागने का, बिस्तर से जागने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, बाएं तरफ या दाएं तरफ थोड़ा सा करवट ले लीजिए। और करवट लेने के बाद जब 10-15 सेकंड हो जाए, करवट लेने के बाद में फिर आप बैठ जाइए। कितना देर तक के लिए बैठिए, 30 सेकंड से 1 मिनट तक के लिए बैठिए, है ना। उसके बाद बैठने के बाद में थोड़ा सा पैर जो है ना ऐसे ऐसे हिलाइए, पैर को ऐसे ऐसे हिला लीजिए, ताकि पैर को ऐसे ऐसे जब हिला देंगे थोड़ा सा, तो आपका जो शरीर होगा वो एकदम से धीरे 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 कर करके वो मेंशन कर जाएगा और बॉडी के लिए एकदम उपयुक्त हो जाएगा। तब आप उतर करके कहीं जा सकते हैं, है ना। तो आजकल जो होते हैं ना कि हम लोग को जागने का तरीका, बिस्तर छोड़ने का तरीका जो है पूर्ण रूप से हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। जिसका खान पान का तो भाई कमी ही ये है, खान पान का जो समस्याएं हैं ये है, खान पान में ऐसे ऐसे चीज आ गए हैं जो हमारे शरीर को नुकसान करते हैं। और हम मतलब कि जागने के भी जो तरीके हैं उसको नहीं अपना पाते हैं, खाने का तरीका तो अपना ही नहीं रहे हैं, तो शरीर के नुकसान हो सकते हैं। इन सभी नुकसानों को दूर करने के लिए, इन सभी नुकसान ना हो, हम सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, तो इन चीज़ों का हम लोगों को ध्यान देना होगा। तो मुझे लगा कि चलिए थोड़ा सा जानकारी सभी लोगों को दिया जाए, बैठे बैठे क्या किया जाए, बहुत ज़्यादा ठंड है ना। तो बस इतना ही ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य के लिए केयर करिए और लोगों को भी समझाएं, है ना। और इत्मीनान से रहिए, ठंड बहुत चरम सीमा पर है। धन्यवाद।